ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा कार्तिक मास के 24वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने तुलसी जी का इतिहास विस्तार से मुझे समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह बताने की कृपा करें, कार्तिक मास में सभी देवताओं का पूजन कैसे होता है? क्या और देवता भी हैं जिनका पूजन किया जाता है? देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत किया करता था। साल में जितने भी व्रत आते हैं वह सभी व्रतों को करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पैर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा। एक बार वह सभी सामग्रियां लेकर भगवान विष्णु के मंदिर जा रहा था, क्योंकि वह व्रत करने के बाद में रात में जागरण करता था, रात्रि जागरण करता था। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आप कोई व्रत रखते हैं तो रात में जागरण जरूर करना चाहिए। जैसे वो सभी सामग्री लेकर के जा रहा था, रास्ते में उसे बड़ी भयंकर राक्षसी मिली। भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। वह देखने में बड़ी भयंकर थी। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न देख उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जाप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था। अब आपको महत्व तो पता चलेगा कि कार्तिक मास में तुलसी के जल का भी कितना महत्व है। कहते हैं कि जब व्यक्ति को डर लगा हो, हाथ में जो भी सामान हो उसी को फेंक करके मारता है। धर्मदत्त ने उस राक्षसी को देखा, वह डर के मारे कांपने लगा और उसने हाथ में जो जल था, जिसमें तुलसी पत्र पड़ा हुआ था, साथ ही पूजा की जो सामग्री थी जिस पर वह प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण नमः नियमित रूप से मंत्र जाप करता जा रहा था, वह सामग्री और जल उस राक्षसी के ऊपर फेंक करके मार दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जाप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसके ऊपर मार दिया, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए, पूर्व जन्म की याद आ गई। और जैसे ही तुलसी का जल उसके शरीर को स्पर्श किया, तुलसी पत्र पड़ा हुआ वो जल था, वह उसके शरीर को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वह पवित्र हो गई, उसके सारे जन्मों के पाप नष्ट हो गए और पुराने जन्म की उसे याद आ गई। अब वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस योनि को प्राप्त हुई। मैंने बड़े भयंकर कर्म किए जिसकी वजह से मुझे ऐसी भयंकर योनि प्राप्त हुई। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मय होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी ये अवस्था किस कर्म के फल से हुई? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी? वह तेरा कैसा चरित्र था? ये सब मुझसे कहें। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कला था, उससे कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, ना उसे कभी अच्छा भोजन और ना मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लिया। मेरा नियम था, मैं प्रतिदिन कलेश करती थी, किसी न किसी बात पर प्रतिदिन पति से झगड़ती रहती थी। मैंने कभी भी उसका भला नहीं चाहा, ना ही मैंने कभी किसी देवता की पूजा की। इससे तंग आकर के मेरे पति ने विचार किया कि वह दूसरा विवाह करेंगे। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खा अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यमदेव के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किया है
उसका फल इसे अवश्य भोगना पड़ेगा। हे ब्राह्मण, कला ने कहा कि हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा खाती थी, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सूरी का जन्म दिया जाए, क्योंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली भी होगी। हे विप्र, इस प्रकार से चित्रगुप्त के कहने पर पहले मुझे सुग्री की योनि में जाना पड़ा। वहाँ मैं कष्ट भोगती रही, मेरे शरीर को अनेक प्रकार की वेदनाएं होती रहीं। पहले मैं सुग्री बनी, उसके बाद में बिल्ली की योनि आई। इसने अपने पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगेगी। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में भूखी प्यासी भटक रही हूँ। हे ब्राह्मण, इस प्रकार चित्रगुप्त के कहने से अनेकों प्रकार की कुयोनियों को भोगती हुई मैं 500 साल से प्रेत योनि में भटक रही हूँ और मैं बहुत दिनों से भूखी प्यासी हूँ। मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ, भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आकर पहुँची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा है, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण देव, वेदों में सच ही कहा है, जब अच्छे कर्मोदय होते हैं तो किसी अच्छे ब्राह्मण के दर्शन होते हैं, सिद्ध पुरुष के दर्शन होते हैं। मेरे पिछला कौन से जन्म का ऐसा कर्म था जिसके प्रभाव से आप मुझे मिले और आपने जल, जो तुलसी दल का जल था, वह मेरे ऊपर मारा, जिससे मैं पवित्र हो गई। मेरे सारे पापों का नाश हो गया। इसलिए हे विप्र, मैं तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत योनि शरीर से किस प्रकार से मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कला की बात सुनकर उसके पिछले जन्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा कि हे राक्षसी, मैं तुझे जो कहता हूँ वह ध्यान से सुन। इति श्री कार्तिक मास का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। ऐसे प्रकार से जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करते हैं, तुलसी माता को स्पर्श करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, वह मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करते हैं, घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं। करोड़ों कर्मों जन्मों के उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करें। इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।